कैसे हैं बच्चों? आज मैंने सुबह से वीडियो नहीं बनाया था, मुझे गुस्सा लगी थी आप लोग के ऊपर। मैंने इतने कम समय में आप लोग को इतने वीडियो दे दिए, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते ही नहीं है या आपको अभी कुछ वर्क है। तो जब आप अपना वर्क नहीं किए, मैंने कहा आज मैं भी नहीं करूंगा। फिर शाम को सोचे चलो बना देते हैं वीडियो, थोड़ा पढ़ लें आप लोग, नहीं तो सुबह से सोच रहे होंगे सर आज वीडियो ही नहीं देंगे हम लोग को। ऐसा नहीं है, मैं जैसे रेगुलर रहता था वैसे ही रेगुलर रहूंगा और आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग बेटा देखिए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की दूसरी प्रॉपर्टी, एक दूसरा गुण वैद्युत क्षेत्र का। उस गुण का नाम है वैद्युत विभव। आज हम लोग विभव के बारे में पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर किताब में तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो पहला चैप्टर आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसमें आप जहां तक पढ़ाए हैं, मैं जहां तक पढ़ाया हूं वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद तो वैद्युत द्विध्रुव है, जानता हूं मैं। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव है, पूछना नहीं है आपसे, लेकिन मैं द्विध्रुव नहीं पढ़ाऊंगा। पहले मेरा रूटीन कहता है आपको द्विध्रुव पढ़ाने से पहले वैद्युत क्षेत्र का दूसरा गुण यानी वैद्युत विभव पढ़ाया जाए। तो पहले हम आपको विभव पढ़ाएंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं विभव पढ़ना, लेकिन विभव पढ़ने से पहले हम आपको वैद्युत विभवांतर पढ़ाएंगे, उसके पश्चात वैद्युत विभव पढ़ाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे पहले विभवांतर क्यों, जबकि विभवांतर तो विभवों का अंतर है, तो पहले विभव क्यों नहीं? लेकिन हम पहले विभवांतर ही पढ़ाएंगे। चलो ठीक है, पहले विभवांतर पढ़ाएंगे। अरे आपको समझ में आना चाहिए ना, समझ में आने की मेरी गारंटी है। उसके बाद क्या चीज़, आपको तो सिर्फ बैठ के पढ़ना है। अब लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं। उससे पहले आपको कुछ और बातें बता देते हैं। एक्चुअली क्या चीज है सर वैद्युत विभव? तो आपसे एक शब्द हम आपसे क्या कह रहे हैं कि जैसे कोई आवेश है, तो इस आवेश के कारण जो चारों ओर क्या उत्पन्न हुआ, वैद्युत क्षेत्र। ये वैद्युत क्षेत्र तो इस स्थिर आवेश अथवा इस आवेश का एक गुण है। वैद्युत क्षेत्र एक वैद्युत गुण है, विद्युतीय गुण है एक वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र को हम कैसे वैद्युत क्षेत्र को हम समझें, अनुभव कैसे करें, वैद्युत क्षेत्र का क्या लक्षण है? तो वैद्युत क्षेत्र के मूल रूप से दो लक्षण हैं। कौन कौन से? एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहला लक्षण है वैद्युत क्षेत्र का, जिसको हमने ई वेक्टर से दिखाया था, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ करके आ रहे हैं, पिछले टॉपिक्स में। लेकिन अब क्या है, इस वैद्युत क्षेत्र का दूसरा गुण, दूसरा लाक्षणिक गुण क्या है? जब आप गुण जान करके ये पहचान जाए कि किसके बारे में बात हो रही है, ऐसा गुण क्या कहलाता है? लाक्षणिक गुण। तो इस वैद्युत क्षेत्र का पहला लाक्षणिक गुण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इस वैद्युत क्षेत्र का किसी आवेश के कारण चारों ओर वैद्युत क्षेत्र का दूसरा लाक्षणिक गुण वैद्युत विभव है। वैद्युत क्या है बेटा? विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये दो ही लाक्षणिक गुण हैं, ठीक है ना। अगर सही शब्दों में कहें तो ये निर्देशांक हैं वैद्युत क्षेत्र के। निर्देशांक, सर निर्देशांक क्या हो जाता है? पता नहीं कहां बात उठा लाते हैं। निर्देशांक क्या चीज है ये ना, पता नहीं कहां बात। आइए बताते हैं निर्देशांक क्या चीज है। जैसे ये एक कार्तीय तल है, ये एक बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक होता है एक्स कामा क्या, वाई। एक्स कामा वाई क्या बताता है? एक्स कामा वाई इस वाई अक्ष एक्स अक्ष से मिलकर बने हुए कार्तीय तल में ये जो निर्देशांक है ये बताता है कि कोई पॉइंट कहां पर है। ये देखिए 5 मीटर दूरी पर है, ये देखिए ये 6 मीटर दूरी पर है। ये x 5 मीटर, y का मीटर 6 मीटर। जैसे ये निर्देशांक इस बिंदु की स्थिति बता रहा है, जैसे ये निर्देशांक किसकी स्थिति बता रहा है? बिंदु की स्थिति बता रहा है। ठीक वैसे ही बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव v, वैद्युत विभव कौन? v क्या बताएंगे? किसी आवेश के कारण जो चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु की स्थिति बताएंगे कि बिंदु कहां पर वैद्युत क्षेत्र में। चूंकि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है, किसी आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है, उसमें किसी बिंदु पर जो तीव्रता है वो निश्चित होगी। अगर बिंदु नहीं बदलोगी तो तीव्रता भी बदलेगी नहीं। हर बिंदु की एक निश्चित तीव्रता होगी, यानी तीव्रता एक तरीके से निर्देशांक है किसी बिंदु का कि वो बिंदु कहां पर है। क्योंकि हर बिंदु की एक निश्चित तीव्रता है और हर बिंदु पर एक निश्चित क्या है बेटा? विभव है। तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव को हम किसी बिंदु का क्या मान सकते हैं? निर्देशांक मान सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स मान सकते हैं।
तीव्रता और किसको, विभव को, किसका बेटा, बिंदु का। जो काम यहां XY करेगा, इस बिंदु के बारे में जानकारी देगा, वो काम ये तीव्रता और विभव करेगी कि ये बिंदु कहां पर है वैद्युत क्षेत्र में, इसके बारे में जानकारी देगी। इसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव को हम वैद्युत क्षेत्र का निर्देशांक क्या मान सकते हैं, उसका कोऑर्डिनेट्स मान सकते हैं। अगर बिंदु बदल जाएगा तो तीव्रता भी बदल जाएगी और क्या भी बदल जाएगा, विभव भी बदल जाएगा। आप समझते रहिए, नहीं समझ में आएगा तो हमको सूचित कर दीजिएगा। कैसे बताएंगे, फोन से बता देंगे, कॉल से बता देंगे, मिस कॉल से बता देंगे, कमेंट करके बता देंगे, व्हाट्सएप पर बता देंगे, मैसेंजर पर बता देंगे, सब जगह मैं आपको, इंस्टा पर भी बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो क्या हुआ, ये तीव्रता और विभव वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु का निर्देशांक है, उस बिंदु के बारे में जानकारी देता है कि वह बिंदु कहां पर है। अगर बिंदु बदलोगे तो तीव्रता और क्या बदल जाएगा, विभव। हम लोग इसी विभव के बारे में पढ़ेंगे। अब आप पूछ सकते हैं सर विभव क्या चीज है, विभव ही वह वैद्युत गुण है, विभव ही वह वैद्युत गुण है जिसके कारण हम आवेश के प्रवाह की दिशा जान सकते हैं कि आवेश किस ओर क्या करेगा, गति करेगा, आवेश किस ओर गति करेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये हम विभव से ही जान सकते हैं। अगर दो लोगों के विभव समान है तो आवेश रत्ती भर नहीं गति करेगा, हल्का सा भी खिसकेगा नहीं, डोलेगा नहीं अपनी जगह से, ठीक है ना। तो हम लोग विभव के बारे में आज पढ़ते हैं। क्या चीज है विभव बेटा, देखिए आइए। क्या है वैद्युत विभव, बाद में जानते हैं, पहले जानते हैं वैद्युत विभवांतर क्या चीज है, इसको समझने की कोशिश करिए। वैद्युत विभवांतर क्या चीज है, वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चीज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए फटाफट। जैसे ये कोई आवेश रखा है, इस आवेश के चारों ओर क्या होगा बेटा, वैद्युत क्षेत्र होगा। इस आवेश के चारों ओर अगर वैद्युत क्षेत्र होगा तो ये आवेश मान लीजिए बिंदु किस पर रखा है, O पर रखा है। इस आवेश से इस आवेश के चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु B पर एक अन्य आवेश ये रखा हुआ, धन परीक्षण आवेश रखा हुआ। मैं आपको बता चुका हूं धन परीक्षण आवेश क्या है, आप अच्छे से जानते हैं। ये धन परीक्षण आवेश धनावेश है, ये भी धनावेश है। इस धनावेश के द्वारा इस धन परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण लगेगा, रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण का क्या लगेगा, बल लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा प्रतिकर्षण का बल। अब क्या करते हैं, अगर इस धनावेश पर प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, लेकिन मैं अगर इस धनावेश को जबरदस्ती B से किस पर लेकर आऊं, A पर लेकर आऊं, B से किस पर लेकर आऊं, B से किस पर लेकर आऊं, A पर लेकर आऊं, तो हमको इस धनावेश को लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। प्रतिकर्षण तो लगेगा ही आप पर, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस है। तो इस धन परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में इस वैद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो क्या चीज है विभवांतर, आप समझिए पट से। किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण किसको बेटा, आवेश को कैसे कहते हैं कि ये आवेश, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र है, तो कहते हैं क्या है, वैद्युत क्षेत्र में। किसमें बेटा, वैद्युत क्षेत्र में। किसी धन परीक्षण किसको, आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया क्या, कार्य, एवं धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, अनुपात को लाने में किया गया कार्य, एवं धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, निष्पत्ति को, इन बिंदुओं के बीच वैद्युत क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर कहते हैं, विभवों का क्या अंतर कहते हैं। मैं मान लेता हूं इनके बीच विभवों का अंतर डेल्टा कितना है, V है। ये विभवों का क्या है, अंतर। अब आप आए कहां से हैं बेटा, आप आए हैं B से किसकी ओर, A की ओर। अगर आप B से किसकी ओर आए हैं, A, तो अंतर कैसे निकालते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम कौन है, A है अंतिम। तो फिर VA माइनस क्या बेटा, VB, WY प्लस Q क्या, 0। अब ये देख लीजिए, ये विभवों का क्या मिल गया, अंतर मिल गया। VA माइनस क्या, VB। क्यों, चूंकि हम B से A जा रहे हैं। अगर B से A जाएंगे तो अंतिम A है और प्रारंभिक B है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक VA माइनस VB। मैं मानता हूं इस चीज को कि A पर विभव VA है, और ये भी मानता हूं कि B पर विभव क्या है, VB है, और आया B से A हूं, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक VA माइनस क्या बेटा, VB। ये हमारा विभवांतर है। अब आपको बता दें विभवांतर के बारे में, अब आपको बता दें विभवांतर के बारे में क्या, कि देखिए W भी एक कैसी राशि है, कार्य, अदिश राशि है। और आवेश भी क्या है बेटा, एक अदिश राशि है, इंट्रिंसिक गुण है, ठीक है ना। ये दोनों ही नितांत गुण हैं, ये किसी से बनते नहीं है, ये सार्वभौमिक हैं, ये ऊपर वाले ने दे दिया है इस गुण को। तो ये भी अदिश, ये भी अदिश। कार्य भी अदिश राशि, कोई दिशा नहीं होती, आवेश भी अधिक राशि, कोई दिशा नहीं होती, यानी विभवांतर भी एक कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है। आप कह सकते हैं विभवांतर एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगर बात कर लें विभवांतर के यूनिट की, मात्रक की, डेल्टा V का
मात्रक, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है। और इन दोनों को एक साथ हम मिला करके क्या भी लिखते हैं बेटा? वोल्ट भी लिखते हैं। तो डेल्टा वी यानी विभवांतर का मात्रक जूल पर क्या होता है? कूलाम्ब होता है। अब उसके बाद हमने आपसे क्या चीज कहा कि इस विभवांतर से यानी विभव से ही हम जान पाते हैं कि आवेश गति किधर करेगा, किस तरफ आवेश प्रवाहित होगा। अगर ये चीज सीखना है तो आइए मेरे साथ अगले टॉपिक को देखिए। इसमें कैसे हम इस चीज को सीखेंगे, देखिए बोर्ड यही वाला, इसी पर भर दूंगा। कैसे सीखेंगे, जरा एक बात इस चीज को गौर करिए। किस चीज को गौर करेंगे? यहां देखिए, एक ये देखिए, केस फर्स्ट क्या चीज देखते हैं। अगर मैं बी से ए की ओर जाता हूं, अगर मैं बी से किसकी ओर जाता हूं? ए की ओर, तो समझदारी करो। अगर आप बी से ए की ओर जा रहे हैं, बी से ए की ओर जा रहे हैं, तो आप इतनी आसानी से आ पाएंगे क्योंकि आप प्लस हैं। अगर आप बी से ए की ओर जा रहे हैं तो विभवांतर क्या होगा? पहले तो विभवांतर निकाल लीजिए, पहले विभवांतर निकाल लीजिए। वी ए माइनस वी बी, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम ए है प्रारंभिक बी है, वी माइनस वी बी। तो क्या हुआ? अगर आप जा रहे हैं कार्य डब्ल्यू, मान लीजिए कि जाने में कार्य डब्ल्यू किया और आवेश कितना है? प्लस क्यू 0। ये बताइए क्या आप बी से ए इतनी आसानी से जा पाएंगे? कैसे जा पाएंगे? आप भी प्लस हैं, ये भी प्लस है, प्लस प्लस पर क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण। लेकिन आप कांक के किसी तरीके से जोल लगा करके बी से किधर जाएंगे? ए की ओर जाएंगे। तो कार्य कौन करेगा? आप करेंगे कि ये निकाय करेगा? निकाय कतई नहीं करेगा, वो बुलाएगा ही नहीं, वो तो धक्का देगा आपको कि बाहर कर दूं। लेकिन आप कार्य करेंगे, बाह्यकर्ता कार्य करेगा। और बाह्यकर्ता जब कार्य करेगा तो अगर मैं कार्य करूंगा आवेश को बी से ए ले जाने में, तो मेरा कार्य ऊर्जा बनकर निकाय में क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। तो निकाय की ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर बढ़ जाएगी तो कार्य पॉजिटिव होगा और आवेश पहले से पॉजिटिव है, तो फिर वी ए माइनस वी बी, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बन गया? फिर से पॉजिटिव बन गया। और पॉजिटिव होने का मतलब क्या चीज होता है? गौर करिएगा कि पॉजिटिव होने का क्या मतलब है। यहां देखिए, पॉजिटिव होने का मतलब है कि कोरोना पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव होने का मतलब कोरोना पॉजिटिव, पॉजिटिव होने का मतलब ग्रेटर देन क्या होता है? 0। ग्रेटर देन 0। अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन क्या है बेटा? 0 है। तो फिर वी ए इज ग्रेटर देन माइनस वी बी उधर गया, प्लस वी बी हो गया। यानी क्या हुआ? आप जबरदस्ती लेकर गए हैं निम्न विभव से किसकी ओर? उच्च विभव की ओर। आप देखिए क्या आया? बी का विभव कम है और ए का विभव क्या है? ज्यादा। समझ में आया ना इस चीज को कि बी से ए की ओर अगर आप कार्य कर रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, अगर बाह्य कार्य किया जा रहा है, जबरदस्ती आप कार्य किए, तो इसका मतलब आप निम्न विभव से किसकी ओर जा रहे हैं? उच्च विभव की ओर। यानी किसी धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में, किसी धनावेश को किसमें? वैद्युत क्षेत्र में निम्न विभव से किसकी ओर? उच्च विभव की ओर। देख तो लिया आपसे, निम्न विभव से किसकी ओर? बी से किसकी ओर? ए की ओर लेकर गए ना। और बी का विभव निम्न है, ए का विभव उच्च है, तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाने पर बाह्यकर्ता को कार्य करना पड़ता है। हमें कांक की जबरदस्ती ले जाना पड़ता है बी से किसकी ओर? ए की ओर। अब जरा देखिए, अगर बाय द वे में बी से ए ना जाता बल्कि ए से क्या जाता? बी जाता, तो क्या होता? देखिए देखिए देखिए, अगर मैं ए से बी जाता, अगर मैं ए से कहां जाता? बी। ए से बी जाता तो हमको जाना पड़ता, बिल्कुल मुझे जाना ही ना पड़ता ए से बी जाने में। क्यों? इसको पकड़ो, धन परीक्षण आवेश को यहां रखिए, ये स्वयं इनको धक्के मार देगा, निकल बाहर। ये धनावेश इस धनावेश को स्वयं धक्के मार देगा, क्योंकि प्रतिकर्षण तो मैं लगा रहा हूं। चल ए से किसकी ओर? बी की ओर। चल 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 ए से किसकी ओर? बी की ओर। ये वाला धनावेश इस वाले धनावेश पर स्वयं क्या लगा देता? प्रतिकर्षण लगा देता। स्वयं क्या लगा देता? प्रतिकर्षण। चल उधर, ए से किसकी ओर? बी की ओर। ध्यान दो, उधर में तो क्लास से मार के बाहर ढकेल दूंगा फिर अभी। ए से किसकी ओर? बी की ओर। प्रतिकर्षण लगा देता। ए से किसकी ओर? बी की ओर। ये धनावेश इस वाले धनावेश पर स्वयं, इस धन परीक्षण आवेश पर ये वाला धनावेश प्रतिकर्षण लगा देता। कहता चलो ए से किसकी ओर? बी की ओर। तो आपको लेना जाना पड़ता, स्वयं से चला जाता। किसे चला जाता? स्वयं से। अगर मैं इसको छोड़ दूं यहां, ऐसे नहीं पकड़ूंगा, चल छोड़ दिया तुझे, छोड़ दिया इसको, जैसे छोड़ोगे ये प्लस इस प्लस पर प्रतिकर्षण लगा के तुरंत धक्का दे देगा, तुरंत भगा देगा, अपने आप भगा देगा। ए से किसकी ओर? बी की ओर। तो जब ए से बी की ओर गए तो अंतिम बी है, यानी आप लिखेंगे वी बी माइनस क्या? वी ए। भाई विभवांतर अंतिम विभव माइनस क्या? प्रारंभिक विभव। वी बी माइनस क्या बेटा? वी ए। कार्य वही डब्ल्यू अपान प्लस क्यू 0। दिमाग लगाओ, मैंने कार्य किया है कि इसने भगाया है? इसने भगाया है, और इसने भगाया तो काम भी यही करेगा, ये निकाय काम करेगा। तो मेरी ऊर्जा में कुछ नहीं होगा, ये काम करेंगे, इनकी ऊर्जा बढ़ेगी नहीं घटेगी। हम दिन भर काम करेंगे तो हमारी ऊर्जा
ऊर्जा घटेगी ना, तो निकाय काम करेगा तो उसकी ऊर्जा घटेगी। ऊर्जा घटेगी तो कार्य किसमें होगा, माइनस में होगा। आवेश प्लस में है, और अगर आवेश प्लस में है कुल मिलाकर माइनस में आएगा। और अगर कोई चीज माइनस में है तो इसका मतलब लेस देन कितना होता है, जीरो। माइनस का मतलब लेस देन जीरो होता है, और अगर लेस देन जीरो हो गया ये, तो आप खुद देख लीजिए क्या निष्कर्ष निकला, वी बी माइनस वी उधर गया, लेस देन क्या बेटा, वी ए, यानी बी का विभव कम है और ए का विभव ज्यादा है। क्या देखा, ये तो आप पहले भी निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि ए का विभव ज्यादा है, बी का विभव क्या है, कम है। ये तो मैंने पहले भी दिखा दिया, लेकिन एक निष्कर्ष क्या निकला कि ये उच्च विभव है, ए का विभव उच्च है, ये ज्यादा है, ठीक है, और ये क्या है बेटा, कम है। यानी आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ये धनावेश उच्च विभव से किसकी ओर, निम्न विभव की ओर स्वतः चला जाता है, जबरदस्ती लेकर जाना नहीं पड़ता। यानी धनावेश की गति की दिशा क्या बनी, धनावेश की गति की दिशा क्या बनी, आंख से देखे इस चीज को, धनावेश की गति की दिशा क्या बनी, उच्च विभव से किसकी ओर, निम्न विभव की ओर। देखा नहीं आपने, ए से किसकी ओर चला गया, बी की ओर चला गया, तो धनावेश की गति की दिशा उच्च विभव से किसकी ओर है, निम्न विभव की ओर है। समझ में आया इस चीज को, नहीं समझ में आएगा तो इसी वक्त फोन कर दीजिए, इसी वक्त फोन कर दीजिए, डीएनडी लगा हुआ है मोबाइल पे, मैं उठाऊंगा ही नहीं, ठीक है ना। क्या चीज देखा आपने कि धनावेश स्वतः से ही ए से किसकी ओर भाग गया, बी की ओर, क्षेत्र ने उसे स्वयं भगा दिया। यानी क्या देखा आपने कि धनावेश के प्रवाह की दिशा उच्च विभव से किसकी ओर, निम्न विभव की ओर होता है। चलिए आगे देखते हैं अगली हेडिंग। अब आपको हमको क्या पढ़नी है बेटा, अब हम लोग को पढ़ना है विभव, लेकिन उससे पहले एक बात और नोटिस कर लीजिए विभवांतर के बारे में। क्या चीज, इसी वक्त देख लीजिए, अगर कार्य मैं करूंगा, कर्ता करेगा, बाह्य व्यक्ति करेगा, बाहर वाला कार्य करेगा, तो मेरा कार्य इसमें ऊर्जा बनकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। अगर बी से ए ले आना होता, दिमाग लगाओ, जो अभी तुरंत बताया, अगर बी से किसकी ओर, ए की ओर लेकर आते, बी से किसकी ओर लेकर आते, ए की ओर लेकर आते, तो बी से ए की ओर लाने पर मुझे प्रतिकर्षण के विरुद्ध क्या करना पड़ता, कार्य करना पड़ता। तो जो मैं काम करता वो काम इसमें क्या बनकर बैठ जाता, ऊर्जा बनकर बैठ जाता। यानी अगर बाह्य कर्ता कार्य करे, बाह्य कर्ता द्वारा कृत कार्य, तो बाह्य कर्ता द्वारा कृत कार्य, मेरी ऊर्जा इसमें बैठ जाएगी। यानी वो कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर ये कार्य करें, ये आवेश को ए से बी की ओर भगाएं, यानी कि किसके द्वारा, निकाय द्वारा कृत कार्य, निकाय द्वारा कृत कार्य, तो वो निगेटिव मैंने लिया है, अभी मैंने दिखाया, वो मैंने निगेटिव लिया। ये निकाय द्वारा कृत कार्य, यही तो कार्य मैंने निगेटिव लिया, क्योंकि कार्य इसने किया, इसने कार्य किया तो इसकी ऊर्जा घटी, तो इसलिए मैंने इसको किस में ले लिया बेटा, माइनस में ले लिया। समझ सके आप पूरी चीज को, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत क्या बेटा, विभव नहीं, उसके पहले कुछ और भी बातें देखेंगे। आइए क्या देखते हैं, क्या देखा क्या देखा क्या देखा क्या देखा आपने तुरंत, अभी आपने विभवांतर देखा। क्या देखा विभवांतर में कि डेल्टा वी बराबर क्या देखा, कार्य बटे क्या, आवेश, धन परीक्षण क्या बेटा, आवेश। अब आपने क्या देखा था, मान लीजिए विभवांतर दो बिंदुओं के बीच है, विभवांतर दो बिंदुओं के बीच है, विभवांतर कितने बिंदुओं के बीच है, दो बिंदुओं के बीच। ये आवेश, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में बिंदु बी, वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ए, बी से ए तक जाने में हमने कार्य कितना किया, डब्ल्यू किया। अगर मान लीजिए कार्य बराबर कई जूल हुआ, अगर 1 जूल करना पड़ा, इस आवेश का मान कै कूलाम हो जाए, 1 कूलाम हो जाए, इस आवेश का मान कितना कूलाम हो जाए, 1 कूलाम। कार्य कितना किया, 1 जूल, किसको लाने में, 1 कूलाम आवेश को लाने में, कहां से कहां तक लाने में, बी से ए तक लाने में। तो क्या कहते हैं, डेल्टा वी बराबर, डब्ल्यू बराबर रख दीजिए बेटा 1 जूल अपान 1 क्या, कूलाम रख दीजिए। यानी क्या कहते हैं यहां से, डेल्टा वी बराबर 1 वोल्ट आ जाएगा। निष्कर्ष क्या निकल कर आया कि 1 कूलाम आवेश को, किसको बेटा, 1 कूलाम आवेश को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र में, किसमें बेटा, वैद्युत क्षेत्र में कै कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कै जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कै वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। यदि 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कै वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। ये आपने देख लिया। अब हम लोग बेटा आगे देखेंगे जरा सा वैद्युत विभव के बारे में। देखिए विभव क्या है, देखिए क्या है वैद्युत विभव। अगर वैद्युत विभव की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं बेटा, POTENTIAL, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से देखिएगा क्या चीज है वैद्युत विभव, क्या है वैद्युत विभव, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या है। यहां देखिए, अगर ये धनावेश रखा गया है, इस धनावेश के कारण चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। मान लीजिए धनावेश बिंदु O पर है, अगर मान लीजिए ये आवेश रखा हुआ बिंदु किस पर, B पर रखा हुआ है, धन परीक्षण कौन बेटा, आवेश, वो इस धनावेश के किसमें है, वैद्युत क्षेत्र में है। B से मान लीजिए मैं इसको कहां तक लेकर आया, A तक लेकर आया, और
और B से जब मैं A तक लेकर आया तो B से A तक लाने में किया गया कार्य कितना है बेटा, W है। तो क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से क्या क्या है वैद्युत विभवांतर की परिभाषा, धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया क्या बेटा, कार्य, और आवेश धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अंतिम बिंदु पर विभव मैंने VA माना है, और फिर क्या कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु पर विभव मैंने कितना माना था यहां पर अभी बेटा, VB माना था। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एवं धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को इन बिंदुओं के बीच वैद्युत क्या कहते हैं, विभवांतर। अब मैं आपसे एक चीज यहां से क्या कहना चाहूंगा, जरा ध्यान दीजिए, क्या मैं आपसे यहां एक चीज कहूंगा कि अगर ये B बिंदु अनंत पर हो, अगर ये B बिंदु किस पर हो बेटा, अनंत पर हो, अनंत का मतलब क्षेत्र के कहां, बाहर, वैद्युत क्षेत्र के कहां, बाहर, अनंत का मतलब क्षेत्र के कहां, बाहर। यदि बिंदु B अनंत पर हो, यदि बिंदु B कहां पर हो बेटा, अनंत पर हो, अगर ये अनंत पर हुआ तो VA माइनस VB को V क्या लिख देंगे, अनंत लिख देंगे, W बटे प्लस Q क्या बेटा, 0 हो गया। और अभी मैंने आपसे क्या चीज कहा, अभी मैंने आपसे कहा कि हम क्या है, आप जानते हैं कि विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दिमाग को अपने दुरुस्त करो, अभी मैंने 2 मिनट पहले कहा है, शुरुआत करते ही मैंने हेडिंग्स की चैप्टर की, क्या चीज कि आप इस चीज को समझिए कि विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता V और E वेक्टर दोनों वैद्युत क्षेत्र के लाक्षणिक गुण हैं। अगर क्षेत्र है तो विभव और तीव्रता होगा, और अगर क्षेत्र नहीं है तो ना तो विभव होगा और ना ही क्या होगा, तीव्रता होगा। तो यहां तो V अनंत हो गया, अनंत का मतलब आप क्षेत्र के कहां चले गए, बाहर चले गए, और क्षेत्र के बाहर चले गए तो आपका विभव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। VA माइनस 0, W अपान प्लस Q क्या बेटा, 0। यहां से क्या निकला, VA बराबर W अपान प्लस Q 0। हम अपने टारगेट पर पहुंच गए कि हमको बिंदु A का क्या मिल गया, विभव मिल गया। किसका विभव मिल गया, बिंदु A का विभव मिल गया। मैं भी तो यही चाहता था, बिंदु A का विभव। यहां से परिभाषा क्या बनी, क्या कहते हैं, किसी धन परीक्षण आवेश को, गौर से दिमाग खोलकर देखिए इस चीज को ध्यान से, किसी धन परीक्षण किसको, आवेश को, किसी कैसे आवेश को बेटा, धन परीक्षण आवेश को, कहां से, अनंत से, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एवं धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु विशेष पर, उस बिंदु किस पर, विशेष पर वैद्युत क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्या कहे पूरी परिभाषा, अनंत पर रखे किसी धन परीक्षण किसको, आवेश को, अनंत पर रखे किसी धन परीक्षण किसको बेटा, आवेश को, अनंत पर रखे किसी धन परीक्षण आवेश को, या किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया क्या कार्य, ये अनंत है, ये धन परीक्षण आवेश है। इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी कहां तक, बिंदु तक लाने में किया गया क्या कार्य एवं धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु विशेष का वैद्युत क्या कहते हैं बेटा, विभव कहते हैं। समझ सके इस चीज को, समझ सके इस चीज को, ये हो गया आपका वैद्युत विभव। अब मैं आपसे एक चीज कह देता हूं, यहां से विभव का भी मात्रक निकाल लो। अगर विभव का मात्रक निकालोगे तो फिर कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। यही हो गया विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, वोल्ट लिख सकता हूं। इसके अलावा अगली चीज क्या निकलती है, इसके अलावा अगली चीज जो निकलती है बेटा कि विभव कैसी राशि है, तो अपनी आंखों से देख लो, विभव एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य भी अदिश राशि है, आवेश भी अदिश राशि है। अब क्या चीज, जो विभव के लिए मात्रक वोल्ट, वही मात्रक विभवांतर के लिए भी था। आपने देखा था वोल्ट, जो विभव के लिए मात्रक जूल पर कूलाम, वही मात्रक विभवांतर के लिए भी था। आइए दोनों के लिए क्या देखते हैं, विमीय सूत्र देखते हैं। विभव के लिए अथवा विभवांतर के लिए क्या देखते हैं बेटा, विमीय सूत्र देखते हैं। तो बहुत आसानी से देख लेंगे, V बराबर W बाई Q होता है, W बराबर F इंटू D होता है, Q बराबर I इंटू T होता है। अब यहां से देख लीजिए, V का अथवा विभवांतर का अथवा विभव का विमीय सूत्र, V का विमीय सूत्र। यहां देखिए, बल का विमीय सूत्र बहुत आसानी से आप लोग जानते हैं। बल का विमीय सूत्र क्या, बल बराबर अमिताभ बच्चन MLT-2, उसके बाद विस्थापन का L होता है, उसके बाद I एम्पियर का A होता है, उसके बाद समय का क्या होता है, T होता है। तो इस तरीके से V का विमीय सूत्र आपको मिला बेटा, क्या चीज,
देखिए m को m लिख दीजिए, उसके बाद l का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। t की पावर -2, एक t और है ऊपर जाकर -1, तो t की पावर माइनस क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद a ऊपर जाएगा तो a की पावर क्या हो जाएगा, -1। इस प्रकार से ये बेटा विभव का क्या होगा, विमीय सूत्र हो गया। ये विभव का विमीय सूत्र हो गया, मात्रक आपके सामने मैंने निकाल ही दिया है। इस तरीके से हमने पढ़ लिया विभव एवं क्या, वैद्युत विभवांतर। अब मिलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा क्या चीज है, वैद्युत क्षेत्र में। क्या चीज, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। देखते हैं। अब देखते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच मान लीजिए कि ये +q आवेश है और इसके कारण चारों ओर क्या है बेटा, वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच मान लेते हैं दो बिंदु B और कौन है बेटा, A है। दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया क्या, कार्य। एक आवेश को ले जाने में किया गया का कार्य, और लेकर किसको जाऊंगा, धन परीक्षण किसको, आवेश को। तो ले जाने में किया गया क्या बच्चा, कार्य। आवेश, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु B और कौन है, A है। इसमें एक आवेश, धन परीक्षण आवेश है, इसको ले जाने में किया गया क्या, कार्य। हमने विभवांतर की परिभाषा देखी, हमने विभवांतर की क्या परिभाषा देखी बेटा, विभवांतर की परिभाषा जो देखी हमने वो ये देखा कि अगर हम B से A जाते हैं तो VA माइनस VB बराबर कार्य बटे आवेश के मान की निष्पत्ति, इसको हमने देखा। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, +Q0 VA माइनस क्या बेटा, VB। इस तरीके से हमको ये मिल गया, ये कार्य है आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या करने में, ले जाने में। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही ये कौन है बेटा, W है। अब उसके बाद आइए जरा हम W का मात्रक यहां से देख लें। अगर मान लीजिए आवेश का मात्रक कूलाम्ब है और इस विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, तो क्या पाया हमने कि कूलाम्ब और वोल्ट का मतलब जूल पर कूलाम, कूलाम कूलाम का छौका लग गया, क्या बचा बेटा, जूल बचा। तो क्या चीज बचा, कार्य का मात्रक आपका आ गया बेटा क्या, जूल आ गया। कार्य का मात्रक क्या चीज आ गया, जूल आ गया। अगर आवेश का मान कूलाम में और विभवांतर का मान वोल्ट में है तो कार्य का मात्रक आपने क्या देखा बेटा, जूल में होगा। अब मैं आपसे एक चीज ये कहूंगा, अगर ऐसे समझिए कि अगर धनावेश है, अगर कौन है बेटा, धनावेश है, तो क्या होगा, अगर धनावेश है तो मैंने देखा क्या चीज कि अगर मैं इसको B से कहां लेकर जाऊंगा, A। अगर धनावेश को B से कहां ले जाऊंगा, A। तो कार्य हम करेंगे, कार्य हम करेंगे तो मेरी ऊर्जा इसमें जाएगी, इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कार्य मैंने न किया, अगर आवेश को A से B ले जाने लगे, मतलब +Q सफिक्स क्या बेटा, 0 यहां पर ऐसे किए, तो कार्य हम नहीं करेंगे A से B जाने में, ये स्वतः भगा देगा आवेश को, यानी कार्य निकाय करेगा। अच्छा मान लीजिए मैंने धन परीक्षण आवेश को, इस धन परीक्षण आवेश को यहीं रख दिया और रखने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, चल जा तुझे छोड़ दिया, पर तुरंत धक्का से इसको धक्का देकर कहां कर देगा, बाहर। अगर इसको छोड़ा तो यानी ये गति करेगा। मैंने इसको छोड़ दिया ना, ये +Q, अगर मैंने इसको यहां रख करके +Q0 को छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, तो क्या हुआ, ये प्लस इस प्लस को प्रतिकर्षित कर देगा, और जब प्रतिकर्षित करेगा तो ये भागेगा बड़ी तेज से, और भागेगा तो अगर इसका रफ्तार कितना है, वेग, तो जो कार्य हमने किया था B से कहां ले जाने में, A ले जाने में, हमने आवेश को B से कहां तक ले जाने में, A तक ले जाने में कार्य किया था ना, वही कार्य का ये उपयोग कर लेगा और वही कार्य का उपयोग करके फिर से भागेगा A से किसकी ओर बेटा, B की ओर। तब वो कार्य नहीं, जब भागेगा वेग से तो वो बन जाएगी गतिज क्या, ऊर्जा। तब हम W बराबर +Q सफिक्स 0 VA माइनस VB लिखेंगे। लेकिन तब W नहीं रह गया, गतिज ऊर्जा बढ़ गई, चूंकि गति करके आवेश A से B की ओर भाग गया। तो लिखे क्या बेटा, +Q0 VA माइनस क्या, VB, और ये बराबर हो जाएगा ½ mv² = +Q0 VA माइनस क्या बेटा, VB हो गया। लेकिन ये गतिज ऊर्जा तो बनी गया था हमारा, ये जो कार्य बना क्या बन गई, गतिज ऊर्जा। कब, जब आवेश अपने आप भाग गया A से किसकी ओर, B की ओर। अगर मान लीजिए वेग V है, वेलोसिटी V है, तो फिर ½ mv² बराबर +Q0 VA माइनस VB। यहां देख लीजिए V² बराबर 2 का मल्टी कर दीजिए, 2 + Q0 हो गया, VA माइनस क्या हो गया बेटा, VB हो गया।
समझ सके इस चीज को। उसके बाद फिर क्या चीज कहते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो भैया 2 को भेजा, यम को कहां ले आओ, नीचे ले आओ भैया, v का स्क्वायर हटा दो। अब देखिए 2 को 2 लिखो, q को q लिखो, मैं विभवांतर को डेल्टा v लिख देता हूं, अपान यम हो जाएगा, रूट लगा देंगे। इस तरीके से वेग मिल जाएगा आवेशित कण का। वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर धनावेश है तो निम्न विभव से, धनावेश है अगर तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाने में जो वेग प्राप्त होगा गतिज ऊर्जा के कारण, दैट इज क्या, 2q डेल्टा v अपान क्या बेटा, यम हो जाएगा। ये किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में निम्न विभव से उच्च विभव तक भागने में अर्जित क्या है, वेग है। ये रह गया, आप इसको कॉपी कर लें। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। एक नया टॉपिक क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज है, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ना है, चाहे ऐसे दिखा दें चाहे इस तरीके से लिखकर दिखा दें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज है। आइए इसके बारे में, इंपॉर्टेंट बहुत है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले समझिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज है, बहुत आसान सी चीज है। पूछिए कैसे, इतना तो मैं जान गया। अगर कोई धनावेश है, बहुत अच्छी बात है, इस धनावेश के कारण चारों ओर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ये भी अच्छी बात है, वैद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए 2 बिंदु हैं, ए और कौन है बेटा, बी है। अगर ये भी मान लीजिए 2 बिंदु ए और बी, अगर इनके बीच विभवांतर कितना मान लें, डेल्टा वी मान लें, मान लो इनके बीच विभवांतर कितना है, डेल्टा वी है। और उसके बाद क्या हुआ कि अगर कोई धनावेश है, ये गति कर रहा है, इसमें मान लीजिए गति कर रहा है, भाग रहा है, ये धनावेश भाग रहा है, क्या डेल्टा मतलब कोई आवेश q है जो वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच गति कर रहा है। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है, डेल्टा v है। तो क्या हुआ, इस आवेश की गतिज ऊर्जा के बराबर हमने देख ली है, Q इंटू डेल्टा V है। ये कण की गतिज ऊर्जा है वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच गति करने पर, अगर विभवांतर डेल्टा कितना है, V है। उसके बाद आपसे ये कहें, मान लीजिए, मानने में क्या हर्ज है, कोई हर्ज तो नहीं है ना, रुपया पैसा लगना नहीं है। मान लीजिए आवेश आपका कोई और नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन है आवेश, ठीक है ना। यानी जिस आवेश की तुम चर्चा कर रहे थे, जो भाग के जाएगा ए से बी की ओर, वो इलेक्ट्रॉन है। और क्या चीज हुआ कि इनके बीच विभवांतर, ए और किसके बीच बेटा, विभवांतर, ए और बी के बीच विभवांतर अगर 1 वोल्ट का है, ए और बी के बीच विभवांतर कितने वोल्ट का है बेटा, 1 वोल्ट का है, तो फिर क्या कहते हैं, विभवांतर डेल्टा वी बराबर 1 क्या, वोल्ट, 1 वोल्ट का है। तब निकालिए जरा गतिज ऊर्जा के बराबर, Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन और विभवांतर बराबर 1 क्या बेटा, वोल्ट। तो K बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी क्या निष्कर्ष निकला यहां से, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को, यदि किसी किसको बेटा, इलेक्ट्रॉन को क्या चीज कहते हैं, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को किसी वैद्युत क्षेत्र में, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को किसमें, वैद्युत क्षेत्र में 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए, दिमाग लगाओ, नजर इधर करो, किसी किसको बेटा, इलेक्ट्रॉन को वैद्युत किसमें, क्षेत्र में कई वोल्ट विभवांतर से, 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा कई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। या फिर ऐसे भी इस चीज को कह सकते हैं, क्या चीज बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को कई वोल्ट विभवांतर से, 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर प्राप्त होती है। ये तो हो गई बेटा क्या चीज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात। अब आपसे कह दें इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत थोड़ी सी ऊर्जा है, बहुत थोड़ी सी ऊर्जा, कितनी थोड़ी सी ऊर्जा, बहुत ही थोड़ी सी ऊर्जा। कैसे, आइए देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी थोड़ी सी ऊर्जा है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, और वोल्ट का मतलब, 1 वोल्ट का मतलब 1 जूल पर कूलाम, कूलाम कूलाम जूलिस हो गया बेटा,
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। ये देखिए 10 टू द पावर माइनस क्या 19 जूल। ये बहुत छोटी ऊर्जा है, बहुत छोटी ऊर्जा। वास्तव में बेटा ये ऊर्जा का सबसे छोटा नहीं कह सकते लेकिन बहुत छोटा मात्रक है। उपयोग कहां है सर, इतना छोटा होकर क्या करेगा जब कोई उपयोग ही नहीं है इसका उपयोग। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसी ऊर्जा के छोटे मात्रक का उपयोग भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं, परमाणु भौतिकी में, जहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसी ऊर्जा का उपयोग परमाणु भौतिकी में अत्यंत छोटे ऊर्जा के मात्रक के रूप में करते हैं। और कोई ये एसआई मात्रक नहीं है। अगर इसका ऑपरेशन कर दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो आपको ऑपरेशन करने पर ये चुना गया मात्रक है, ये एसआई मात्रक नहीं है, ये चुना गया मात्रक है, सेलेक्ट कर लिया गया है ऊर्जा का मात्रक, ठीक है ना। क्योंकि एसआई मात्रक तो ऊर्जा का जूल ही है बेटा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक चुना गया मात्रक है बेटा ऊर्जा का। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी जरूरत पड़ेगी और हम लोग सबसे ज्यादा इसको उपयोग करेंगे जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। चलिए कुछ और चीजें आपको बता देते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बड़े रूप में देखना चाहते हैं तो आप कह दीजिए 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 10 टू दी पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कह सकते हैं 10 टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई सही है ना। अगर मान लीजिए मैं आपसे कह दूं इसके अलावा सॉरी ये बेटा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो 10 टू द पावर कितना हो गया 6 हो गया। बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप देखना चाहते हैं 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आप कह सकते हैं 10 टू द पावर कितना बेटा 9, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से ये आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बड़े रूप में कर देगा। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ में आया सबको क्या चीज है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, यदि आवेशित कण इलेक्ट्रॉन हो उसको 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाए, आवेशित कण इलेक्ट्रॉन हो उसको 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल ऊर्जा होती है। इसको आप बिल्कुल कंठस्थ रखिएगा, याद रखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो हमको फोन कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा, कहीं भी बता दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो अपने काम पर लग जाइए। क्या आपको करना ये मुझे कहना नहीं, आप खुद समझेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गई बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं अगली हेडिंग, वैद्युत विभव का महत्व क्या है, वैद्युत विभव का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव के महत्व को देखते हैं, ठीक है। आइए वैद्युत विभव के महत्व के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। क्या चीज है वैद्युत विभव का महत्व, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक किसका बेटा पोटेंशियल का। आइए देखते हैं। देखो देखो आओ, विभव का महत्व, विभव का महत्व क्या है, विभव का महत्व इसको ध्यान से समझिएगा। कोई आपसे पूछ सकता है भाई क्या करेंगे विभव, नहीं क्या कर लेंगे विभव को लेकर के, नहीं क्या कर लोगे विभव को लेकर, कोई पूछ सकता है ना। तो आप करेंगे क्या विभव को लेकर, फिजिक्स में इंपॉर्टेंस क्या है विभव का, ठीक है ना। ठीक है देखिए पहले आपसे एक चीज कहना, देखिए हम चाहते हैं जल्द से जल्द लाइव पढ़ाना। जो मजा लाइव पढ़ाने में है वो ऐसे इस तरीके से वीडियो बनाकर डालने में नहीं है। लेकिन लाइव तो तब पढ़ा पाऊंगा मैं जब 1000 सब्सक्राइबर होंगे, और फिर क्या होगा कि जब 4000 घंटे भी पूरे होंगे। 4000 घंटे पूरे करने के लिए आपको देखना पड़ेगा वीडियो पूरा लगा लगा के रख दीजिए मोबाइल में, वीडियो दिखता रहे, ठीक है ना। अपने आप ना भी मन हो तो भी देखिए वीडियो को, कुछ तो पढ़ ही लेंगे ताकि जल्द से जल्द हम आपके साथ लाइव आ सकें। चलिए आइए अब आपसे क्या बात करते हैं, वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस। एक चीज हम आपसे एक कहते हैं, चलिए ये बताइए कि अगर कभी बचपन में जब आप छोटे रहे होंगे 1-2 साल के, तो आपने क्या देखा रहा होगा, आपने देखा रहा होगा कि अगर आपको दूध से बोतल से अगर दूध पिलाया जाए तो बोतल अगर गर्म रहता है तो उसको पानी में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। बोतल अगर गर्म रहेगा तो उसको आप पानी में डाल दोगे, और पानी में डाल देने से क्या हो जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है। यानी होता क्या चीज है कि अगर आप ये जल इसमें भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, आपका दूध का बोतल इसमें डाल दिया गया, ठीक है ना, दूध का बोतल आपका इसमें डाल दिया गया, और दूध का बोतल काफी गर्म है, ठीक है, और ये पानी आपका जो है वो पानी ठंडा है। तो आपने देखा क्या कि ये दूध का जो बोतल है बेटा ये ठंडा हो गया, और जब ठंडा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि उष्मा दूध की बोतल से निकलकर किस में चली गई, पानी में चली गई। इसका क्या मतलब हुआ कि उष्मा अधिक वाले ताप से कम ताप वाले की ओर चली गई। है बात की नहीं है बेटा, उष्मा गर्म बोतल से ठंडे किस में चली गई, पानी में, ठीक है ना। समझ गए ना इस चीज को। अब देखिए अगली चीज क्या चीज कहते हैं। अब जरा एक चीज और देख लीजिए कि
ऐसे बिल्कुल इसी तरीके, जैसा मैंने कहा इसी तरीके से जो धनावेश है बेटा, धनावेश, जो धनावेश है ऐसे ही ये उच्च विभव से, किससे बेटा, उच्च विभव से किसकी ओर चली जाती है, निम्न विभव की ओर चली जाती है। जैसे ये गया, ठीक है ना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका आवेश ज्यादा है और किसका आवेश कम है, फर्क इस बात से पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है बेटा, किस बात से फर्क पड़ता है कि किसका विभव ज्यादा है, किसका विभव कम है। समझ सके इस चीज को। अगली चीज देखिए, एक और, अगर मान लीजिए ये एक ऊंचा तल है, ये एक नीचा तल है, यहां पर पानी है, यहां पर भी पानी है, तो पानी यहीं से यहां गिरेगा, ना कि पानी यहां से यहां। ऐसे पानी कभी जाएगा नहीं, पानी ऊंचे तल से नीचे तल की ओर जाएगा। भले ये पानी कम हो, भले ये पानी कम हो और ये पानी क्या हो बेटा, ज्यादा हो, तो द्रव का भी प्रवाह उच्च तल से किसकी ओर होता है, निम्न तल की ओर होता है। यद्यपि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता पानी कहाँ ज्यादा है, पानी कहाँ कम है। छत पर अगर एक मग्गा भी पानी रखे होगे तो उल्ट जाएगा, तो पानी नीचे ही आएगा, आकाश में नहीं जाएगा। और जमीन पे अगर 5 बाल्टी पानी रखे हो फिर भी वो ऊपर नहीं जाएगा, तो पानी हमेशा उच्च तल से किसकी ओर जाएगा, निम्न तल की ओर। ऐसे ही आवेश भी हमेशा उच्च तल से किसकी ओर आता है, निम्न तल की ओर। यानी कि उच्च विभव वाली वस्तु से आवेश का प्रवाह निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है, ठीक है। यही आवेश के प्रवाह का नियम है। और आपको बता दें कि वैद्युत विभव एक ऐसी ही राशि है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए सच टाइप ऑफ क्वांटिटी दैट डिक्लेयरिंग द फ्लो ऑफ द चार्ज डायरेक्शन। वैद्युत विभव एक ऐसी ही राशि है जो आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करती है कि आवेश किस तरफ जाएगा। और वैसे भी अगर आप मान लीजिए कभी सीट पर 5 लोग बैठे हों, एक मोटा आदमी बैठा हो, बाकी सब पतले पतले, तो मोटा वाला अगर धक्का दे देगा तो फिर पतले वाले सब क्या हो जाएंगे, खिसक जाएंगे। यानी ताकत भी आपका हाई पावर से किसकी ओर लग रहा है, लो पावर की ओर लग रहा है। ठीक उसी तरीके से आपसे कहते हैं कि जो आवेश है वो उच्च विभव से किसकी ओर बहता है, निम्न विभव की ओर बहता है, ठीक है। आपको इसको मैंने दिखाया भी, अभी दिखाया था, ये धनावेश है, देखा था आपने कि नहीं देखा था। अगर ये धनावेश है हमारा बेटा, तो इसके बाद क्या चीज कहते हैं, इस धनावेश के पास जो बिंदु है, जो पास में, इस धनावेश के पास में जो बिंदु है, इसका क्या होगा बेटा, इस धनावेश के पास में जो बिंदु होगा उसका विभव उच्च होगा, और इस धनावेश से दूर जो बिंदु होगा उसका विभव निम्न होगा। लाभ क्या है, अभी मैंने ये देख लीजिए अपनी आंख से रख करके, देख यहां पर क्या चीज, अगर इस धनावेश को रख दें तो ये इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, यानी धनावेश उच्च से किसकी ओर भागेगा, निम्न। ये प्लस है, ये प्लस इसको प्रतिकर्षित नहीं करेगा, इधर ही तो धक्का देगा, तो ये उच्च विभव से किसकी ओर भागेगा, निम्न विभव की ओर। अगर यहां ऋणावेश रख देते बेटा, ये ऋणावेश अगर रख दूं तो ये ऋणावेश जानते हैं, ये प्लसवा इस माइनसवा को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये प्लस इस ये प्लस इस माइनस को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यानी ऋणावेश निम्न से किसकी ओर, उच्च की ओर, और धनावेश उच्च से किसकी ओर, निम्न की ओर। याद रखिएगा, धनावेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर और तब तक होता है जब तक दोनों के विभव समान ना हो जाएं, तब तक ऐसा होता रहता है। समझ सके इस चीज को। खैर ये हो गया बेटा, हम आवेश के प्रवाह की दिशा जान गए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सर एक बात बताइए कि हम किसको माने, हम आप सर मेरा विभव 5 वोल्ट, आपका विभव 10 वोल्ट, आपका विभव 15 वोल्ट, आपका विभव 20 वोल्ट, सर कैसे हम जाने कि हम 15 हैं, हम 10 हैं। इस चीज के लिए बेटा हम कैसे जान जाएं कि मेरा विभव 15 वोल्ट है, इनका विभव 10 वोल्ट है, इनका विभव 25 वोल्ट है, ये मैं कैसे जान जाऊं। इसके लिए तो आपको चलना पड़ेगा एक नए टॉपिक पे। उस टॉपिक का नाम है पृथ्वी विभव निर्देश के रूप में। पृथ्वी विभव किसके रूप में, निर्देश के रूप में, अर्थ एज अ रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल, ठीक है ना। मतलब कि पृथ्वी को हम एक क्या मानेंगे, मानक मानेंगे कि इतने विभव को इतना कहते हैं और बाकी लोगों की उससे तुलना की जाएगी। आइए बात करते हैं। क्या देख रहे हो बोर्ड पर, बोर्ड से ही पढ़ लो, बोर्ड पर पढ़ रहे हैं पृथ्वी विभव के निर्देश के रूप में। ऐसे ही क्लास में भी आदत थी, टीचर न रहे तो बुला नहीं सकते, किसी को बुला नहीं सकते हैं कि जो है आइए इसको बताइए। देखिए पृथ्वी विभव के निर्देश के रूप में, अर्थ एज अ रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल। समझो पहले इस चीज को। बड़े जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ना कि परम विभव, एब्सोल्यूट पोटेंशियल। सर परम विभव क्या चीज है?
परम का मतलब होता है कि जब मेरी तुलना किसी से ना हो और आप बता दीजिए कि ये चीज इतनी है, वो चीज मापक हो, उसे परम कहते हैं। मुझी से शुरुआत हो तो मैं परम हूं। परम विभव उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। परम को फिर से समझ लीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि ये 1 मीटर है, किसी से तुलना करके कहे ना, किसी से तुलना करके कहे ना 1 मीटर है। जब आप पटरी से नापे तब आप कहे ये 1 मीटर है। बिना नापे अगर आपको पता हो कि ये इतना है तो उसको परम कहते हैं, ठीक है ना, बिना नापे पता हो। लेकिन हमारे लिए परम विभव का कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बहुत रोल नहीं है, ठीक है। जब दिमाग हो, पैदा हुए होगे फिजिक्स पढ़ने के लिए, तब समझ में आएगा ना। केवल इंटर में गए फिजिक्स ले लिए तो थोड़ी ना समझ में आएगा। तो परम विभव हमारे लिए उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर। विभव जो कुछ भी है, हो सकता है विभव एक खटमिठा गुण हो, तो मुझे इस बात से नहीं मतलब है कि कितना खटमिठा है, 2 लोगों के खटमिठेपन में कितने का अंतर है, इससे मतलब है, ठीक है। वे क्या है कि कोई बहुत पढ़ने में तेज हो, इससे नहीं मतलब है। मतलब इस बात से है कि वो आपसे कितना तेज है पढ़ने में। समझ सके इस चीज को, कितना आपसे तेज है। मेरे पास 50 रुपए है तो क्या बात है, कौन बड़ी बात है 50 रुपए है तो। लेकिन बड़ी बात इसमें है कि हमारा आपसे कितना ज्यादा है। वैसे ही विभवांतर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 बिंदुओं के बीच अंतर कितने का है बेटा, ठीक है। तो ये अंतर कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा, ठीक है। अंतर कैसे पता लगेगा? अंतर तब पता लगेगा सर जब आपको उसका एक्चुअल मान पता हो। भाई हमारे पास 50 रुपया है, ठीक है, सामने वाले के पास 20 रुपया है, अंतर हमारे उसके बीच कितने का है, 30 का है। लेकिन जब तुमको पता होगा कि हमारे पास 50 है, उसके पास 20 है, तब ना बताओगे कि हमारे उसके धनों में अंतर कितने का है, 30 का है। ऐसे ही जब आपको पता होगा मेरा 50 वोल्ट है और सामने वाले का 20 वोल्ट है, इसका 50 वोल्ट और इसका 20 वोल्ट, अब तो आपको अंतर पता है कि सर यस सर 30 वोल्ट का अंतर है। जब आपको यही नहीं पता है कि इनका 50 इनका 20, तो कैसे जानेंगे 30 वोल्ट का अंतर है? तो पहले ये पता करो इसका कितना है, सर 50 है इसका 20, ये कैसे पता? यही है, यही परम विभव है। एक्चुअल वाला मान पता करना है। ये कैसे पता लगेगा? इसको पता करने के लिए हम अपनी इच्छा से स्वेच्छ रूप से किसी एक बिंदु का विभव कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। स्वेच्छ रूप से किसी एक बिंदु का विभव कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। और हमने आमतौर पर अनंत के विभव को कितना मान रखा है, 0 मान रखा है बच्चा। यस, अभी दिखाया नहीं था, ये कंटा मारेंगे। अनंत के विभव को हम लोगों ने कितना मान रखा है, 0 मान रखा है। हमने मान लिया है कि अनंत पर कोई विभव नहीं है। समझ सके इस चीज को? तो अनंत के विभव को हमने 0 मान रखा है, ठीक है ना। तो यानी कि हम अनंत के विभव को 0 मानते हैं। अब अनंत से जब आगे बढ़ते हैं तो धनावेश के कारण जो हमारा कौन होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, वहां पर लाने में कार्य के अनुसार लाने में किया गया क्या, कार्य और आवेश के मान की निष्पत्ति के अनुसार हम विभव को डिफाइन करते हैं किसी एक इस पर पॉइंट पर। लेकिन यहां पर अनंत पर हम विभव को कितना मानते हैं, तो 0 हमारे लिए क्या है बेटा, 0 विभव है। समझ सके इस चीज को बेटा? तो इसी को हम निर्देश बिंदु मान सकते हैं। तो कापी कागज पर या फिर एक स्थान पर एक आवेश रखा है, समझ लो जल्दी से, एक बार और समझ लो। ये आवेश है, ये एक आवेश है। क्या है? एक आवेश। इस आवेश के कारण चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है।
इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर के बिंदु पर, इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर के बिंदु पर यानी अनंत पर हमने विभव को कितना मान लिया? 0 मान लिया। ये हमारे लिए निर्देश बिंदु है, यहीं से हम शुरू करेंगे। अब यहां से यहां तक आए तो इतना विभव मान लो 1 वोल्ट, यहां से यहां तक आए तो मान लो 2 वोल्ट, यहां से यहां तक आए तो मान लो 3 वोल्ट, यहां से यहां तक आए तो मान लो कितना वोल्ट। तो यहीं से तो गणना शुरू कर रहे हो। तो जहां से तुमने आने में, जहां से आने में, ठीक है, अनंत से जहां से आने में किया गया कार्य आपने मापा, वो आपके लिए क्या है? निर्देश बिंदु है। ठीक इसी तरीके से अनेक कार्यों के लिए हम लोग, अनेक कार्यों के लिए पृथ्वी को हम लोग कितने विभव पर मान लेते हैं? 0 विभव पर मान लेते हैं। जैसे एक बिंदु को हमने माना कितना विभव? 0। इस कागज पर एक बिंदु को हमने कितना मान लिया? 0, जिसको हम अनंत कह रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हम जब कोई काम करते हैं, जैसे हम तार लेते हैं, तार लिया, एक तार मान लीजिए हमने बल्ब से जोड़ा, एक तार हमने किससे जोड़ा? बल्ब से जोड़ा। तार का एक सिरा बल्ब से जोड़ा और तार का एक सिरा धरती से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? धरती से। तो धरती वाले सिरे को हम मानेंगे कितने विभव पर? 0 विभव पर। समझ सके? तो क्या चीज हम आपसे कहते हैं बेटा कि किसी भी कार्य के लिए हम लोग पृथ्वी को निर्देश मानते हैं और पृथ्वी का विभव क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। वही निर्देश जहां से हम गणना शुरू करेंगे तो पृथ्वी के विभव को हम लोग 0 मानते हैं। पृथ्वी निर्देश है, ठीक है ना। अब आपसे एक बात पूछनी थी सर, पृथ्वी को क्यों आपने 0 विभव मान लिया? पृथ्वी को आपने क्यों क्या मान लिया बेटा? 0 मान लिया। क्यों? ध्यान दीजिए, पृथ्वी एक तो सुचालक है जिसमें आवेश क्या हो सकता है? बह सकता है। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या चीज है? दूसरा फैक्ट ये है, पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि चाहे आप उस पर आवेश को बढ़ा दो और चाहे पृथ्वी से आवेश को कहां निकाल लो? बाहर। उसके आवेश के मान में कोई क्या नहीं होगा? परिवर्तन नहीं होगा। चाहे पृथ्वी के अंदर आवेश डाल दो, चाहे पृथ्वी के बाहर आवेश निकाल लो, पृथ्वी के आवेश के मान में कोई क्या नहीं होगा? परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। और विभव आवेश पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो पृथ्वी में चाहे आवेश बढ़ाओ और चाहे पृथ्वी में आवेश घटाओ, पृथ्वी के विभव के मान में परिवर्तन नहीं होगा। पृथ्वी का विभव हमेशा क्या बना रहेगा? समान बना रहेगा। ऐसे समझो, समुद्र है, समुद्र में पानी वाष्पीकृत हो जाए तो उसका स्तर घटता नहीं, और समुद्र में 5 बाल्टी पानी डाल दोगे तो उसका स्तर बढ़ेगा नहीं। तो हम लोग समुद्र के तल को नियत मान लिए हैं कि ना समुद्र का तल, उससे हमको जब ऊंचाई नापनी होती है तो समुद्र के कहां से नापते हैं? तल से। क्यों? समुद्र में से कितना भी पानी वाष्पीकृत हो जाए, समुद्र कभी घटता नहीं है और ना कभी समुद्र में पानी डालने समुद्र बढ़ता है। ऐसे पृथ्वी पर आवेश डालोगे तो उसका विभव बढ़ेगा नहीं, और अगर पृथ्वी से आवेश निकाल लोगे तो भी उसका विभव क्या नहीं होगा? बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं। पृथ्वी में आवेश डालो तो विभव बढ़ेगा नहीं, पृथ्वी से आवेश निकालो विभव घटेगा नहीं। यानी पृथ्वी के हम विभव को कितना मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं। समझ सके इस चीज को? अब हम पृथ्वी का विभव कितना मान लिया? 0। पृथ्वी का विभव, ये अर्थ का विभव, पृथ्वी का विभव कितना मान लिया? 0। पृथ्वी कितना मान लिया? 0। क्योंकि चाहे तुम इसमें आवेश दे दो तब भी इसका आवेश नहीं बढ़ेगा, और चाहे इससे आवेश कहाँ निकाल लो? बाहर निकाल लो, तब भी इसका विभव क्या नहीं होगा? घटेगा नहीं। विभव इसका घटेगा नहीं, चाहे भले आवेश निकाल लो, और इसका विभव बढ़ेगा नहीं, ठीक है, चाहे कितना भी आवेश दे दो। समझ सके इस चीज को? अब आप ये बताइए कोई वस्तु धनात्मक कब ली जाती है? कोई वस्तु धनात्मक कब ली जाती है? कोई वस्तु धनात्मक कब ली जाती है? सुनिए, धनात्मक कब ली जाती है? जब मेरे अंदर से आवेश पृथ्वी में जाए, क्योंकि पृथ्वी का विभव कितना मान लिया गया है? 0। लास्ट बार पृथ्वी का विभव कितना मान लिया? 0। जब मेरे अंदर से आवेश निकले और किस में जाए? पृथ्वी पर जाए, यानी मेरा विभव ज्यादा है, उसका विभव क्या है? कम है पृथ्वी का। अगर आवेश मेरे अंदर से पृथ्वी में जाए मतलब मैं उच्च विभव, वो निम्न विभव, ठीक है ना। मैं उच्च विभव और वो क्या? निम्न विभव। धनावेश अगर मेरे अंदर से पृथ्वी में जाए तो पृथ्वी का विभव तो 0 मान लिया है, तो इसका मतलब मेरा विभव उच्च है, अर्थात मैं क्या हूं? मैं धनात्मक हूं। जब मेरा विभव उच्च है, क्योंकि मेरे अंदर से आवेश किस में जा रहा है? पृथ्वी में जा रहा है, तो पृथ्वी का विभव निम्न है और हमारा विभव उच्च है, तभी तो मेरे अंदर से जा रहा है, तो मैं धनात्मक हूं। वास्तव में उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन मेरे अंदर आ रहा है, क्योंकि मैं धनात्मक हूं ना, तभी तो मेरे अंदर मैं धनात्मक हूं, मैं इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले रहा हूं, और मैं धनात्मक हूं तभी तो अपना धनावेश किसको दे रहा हूं? पृथ्वी को। और कब किसी वस्तु को ऋणात्मक कहते हैं? जब धनावेश पृथ्वी से किसी वस्तु में आए। मैं ऋणात्मक
कब होऊंगा, मैं ऋणावेशित कब होऊंगा? जब पृथ्वी से धनावेश मेरे अंदर आए तो मैं ऋणात्मक हूं, क्योंकि पृथ्वी का विभव क्या है भाई? धनावेश किधर आता है, ऋणावेश किधर आता है, या फिर धनावेश ही किधर ही आता है? उच्च विभव से किसकी ओर? निम्न विभव की ओर। और अगर धनावेश पृथ्वी से मेरे अंदर आ रहा है तो इसका मतलब इस बार पृथ्वी का विभव उच्च है, मेरा विभव क्या है? निम्न है। ठीक है ना? और मैं ऋणात्मक हूं, तभी तो धनावेश को पृथ्वी से अपने अंदर ले रहा हूं। और ये चीज कब तक होगा? जब तक मेरा विभव क्या ना हो जाए, शून्य ना हो जाए, पृथ्वी के बराबर ना हो जाए। आवेशों का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक दोनों के विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। ठीक है? तो यानी निष्कर्ष क्या निकला कि मैं अगर धनावेशित हूं तो मेरे अंदर से आवेश पृथ्वी में जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक हम दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान। लास्ट बार कह रहा हूं, अगर मैं धनावेशित हूं, मैं क्या हूं? धनावेशित, तो मेरे अंदर से आवेश पृथ्वी में जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक हम दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। आपने क्या सीखा? आपने क्या सीखा? तब तक जाएगा धनावेश पृथ्वी में जब तक हम दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान। और पृथ्वी के विभव में परिवर्तन होगा नहीं, आपसे बताया मैंने अभी, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। चाहे कितना भी आवेश दे दो, उसके विभव में परिवर्तन नहीं होगा। यानी वो पहले भी शून्य था, अब भी शून्य था। यानी तब तक मेरे अंदर से आवेश पृथ्वी में जाएगा जब तक मैं क्या ना हो जाऊं, शून्य ना हो जाऊं। यानी मुझे शून्य होना पड़ेगा, क्योंकि आवेश तब तक जाएगा जब तक हम दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। ठीक है ना? और अनंत काल तक तो आवेश जाएगा नहीं। यानी अंततः मेरा विभव कितना हो जाएगा? 0। यानी पृथ्वी से जोड़ने पर किसी वस्तु का विभव क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मैं ऋणावेशित हूं तो कब मैं ऋणावेशित हूं? जब धनावेश पृथ्वी से मेरे अंदर आए। और कब तक आएगा? जब तक दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान। तो धरती से धनावेश निकाल लेने पर उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि धरती में बहुत आवेश है, अनंत आवेश है। धरती से अगर धनावेश निकाल के मेरे अंदर भी कर दे रहे हो तो उसके धनावेश में कमी नहीं आएगी, उसके विभव में परिवर्तन नहीं होगा। यानी पहले भी शून्य था और अब भी कितना ही रहेगा? शून्य ही रहेगा। इसका मतलब कि मुझे भी क्या होना पड़ेगा? शून्य, चूंकि तभी तक आवेश आएगा जब तक दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान। समान होने के बाद तब आवेश नहीं आएगा, यानी मुझे भी शून्य होना पड़ेगा। यानी अगर मैं ऋणावेशित हूं, मैं पृथ्वी से धनावेश ले रहा हूं, तो तब तक लूंगा जब तक मेरा विभव कितना ना हो जाए। ठीक है? हम दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। तो बराबर होने का मतलब पृथ्वी का विभव कभी बदलता है ही नहीं, वो तो 0 है। यानी मुझे भी कितना होना पड़ेगा? 0। यानी कि चाहे वस्तु धनावेशित हो, चाहे वस्तु ऋणावेशित हो, पृथ्वी से जोड़ देने पर उसका विभव शून्य हो जाएगा। समझ सके इस चीज को? इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु चाहे धनावेशित चाहे ऋणावेशित, पृथ्वी से जोड़ने पर उसका विभव कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर आपको ये पूरा मैटर समझ में आया जितना आज आप लोग को पढ़ाए, तो एक काम जरूर करिएगा, खूब ढेर सारा इस वीडियो पर क्या दीजिएगा, जितना अधिक से अधिक हो सके अपनी कमेंट दीजिएगा, कितना समझ में आया। ठीक है ना? और आपको क्या चीज करना है, अगर लाइव पढ़ना है तो क्या करना है आप जान लीजिए। जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे और जब तक 4000 घंटे वीडियो देखा नहीं जाएगा, तब तक लाइव नहीं पढ़ सकता। ओके, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।